चलिए, गुड आफ्टरनून वंस अगेन सभी को। और आज इस प्रैक्टिकल सेशन में मिलते हैं फिर कुछ न्यू कंपोनेंट के साथ हम लोग, और कोशिश करते हैं कि हम आप लोग को उस कंपोनेंट के बारे में अवेयर करवा सकें। तो आज हम जो बात करने वाले हैं जिस कंपोनेंट का, वो कंपोनेंट है आपका प्रोसेस, मतलब प्रोसेस डिवाइस, या जिसको आप बोल सकते हैं प्रोसेस कंट्रोल वाल्व। प्रोसेस कंट्रोल वाल्व में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व हैं जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और वो है आपका प्रोसेस कंट्रोल वाल्व में आपका आता है सबसे पहले एक आता है आपका शटल वाल्व। यहाँ पे देखिए ये वाल्व है, ये कंपोनेंट है, ऐसा ये दिख रहा है प्रोसेस कंट्रोल वाल्व में। ये देखिए इस तरीके से ऐसे करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका ऐसा डायग्राम है जिसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरे नाम से इसको हम लोग जानते हैं, बोलते हैं इसको और गेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शटल वाल्व है और इस शटल वाल्व को हम लोग बोलते हैं और गेट। और अगर ऐसे हम लोग फिजिक्स में, अगर स्कूलिंग की बात करें तो हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, और अगर डिप्लोमा की बात करें तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े हैं एंड गेट, बेसिक जो गेट होते हैं पहले एंड और नॉट। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नैंड नॉर, इसके बाद पढ़ते हैं एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। तो उसमें से एक गेट है जिसको हम लोग बोलते हैं और गेट। और गेट का फिलॉसफी, इवन प्रिंसिपल हम लोग को पता है कि दो इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर एट ए टाइम मतलब इनेबल होता है तो आउटपुट इसका 1 होगा, या दोनों इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 1 होगा। कहने का मतलब कि ये सिर्फ एक कंडीशन में आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा, और वो कंडीशन है कि जब इस दोनों पोर्ट में से, ये 2 पोर्ट है, देखिए नीचे इनपुट में 2 पोर्ट है और आउटपुट में 1 पोर्ट है, तो ये आउटपुट कैसे देगा? इस दोनों पोर्ट में से किसी भी एक पोर्ट पे अगर प्रेशर अवेलेबल होगा तो आउटपुट मिलेगा, और अगर नहीं तो ये आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा। सिंपली इस गेट का मतलब वही है, ठीक है ना। और अगर दोनों पे भी होगा तो काम करेगा। तो बोलेगा सर अब इस तरीके का वाल्व को हम लोग क्यों यूज करते हैं? इस तरीके का वाल्व को हम लोग यूज करते हैं जब कभी भी आपको लॉजिकल ऑपरेशन करना हो कि एक आउटपुट ऑन होगा तब जब 2 इनपुट को मतलब एट ए टाइम प्रेस करेंगे तब, या इस तरीके से कि जब 2 इनपुट में से किसी एक को भी प्रेस करेंगे तो आउटपुट ऑन हो जाना चाहिए। इस तरीके का कुछ भी लॉजिकल ऑपरेशन करना हो तब हम लोग को गेट्स का जरूरत पड़ता है ना। और उसी गेट्स को हम लोग को इंस्ट्रूमेंटेशन एरिया में जो वाल्व यूज होता है उस वाल्व को हम लोग को शटल वाल्व के नाम से जाना जाता है। तो इसी को देखिए, डायग्राम को ध्यान से देखिए, देख लीजिए, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? और गेट या शटल वाल्व। ठीक है, ठीक है, ये हो गया पहला आपको मतलब प्रोसेस कंट्रोल का ये पहला वाल्व। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो दूसरा वाल्व है। दूसरा वाल्व को हम लोग बोलते हैं डुअल कंप्रेशर वाल्व। यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं डुअल कंप्रेशर वाल्व। अब इसको डुअल कंप्रेशर वाल्व क्यों बोलते हैं, आप इसको गौर से देखिए तो समझ में आएगा। डुअल कंप्रेशर वाल्व इसको बोलते हैं, और ऐसे इसका नाम होता है एंड गेट। वो था और गेट, इसको बोलते हैं हम लोग एंड गेट। अब एंड गेट का क्या प्रिंसिपल है आपको पता होना चाहिए कि जब तक कि इस दोनों इनपुट पे प्रेशर सेम टाइमिंग में अप्लाई नहीं होगा तब तक ये आउटपुट, यहां से ये देखिए आउटपुट पोर्ट है, यहां से आउटपुट क्या करेगा? प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है ना। तो ये आपका और गेट का प्रिंसिपल है कि until and unless both inputs gets enabled at a time, right, it isn't provide output। ये आउटपुट प्रोवाइड तभी करेगा जब दोनों इनपुट 1 हो जाएगा। इसका डायग्राम देखिए, ये कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम है। जस्ट डायग्राम इसलिए दिखा रहे हैं, ऐसे तो वो बोर्ड पे बताएंगे भी अगर कुछ क्लासेस में। ये इसलिए दिखा रहे हैं सो दैट कि आप पहचान सके, जब अगर लैब में आए तो आपको ऐसा डायग्राम दिखे तो समझ में आएगा कि हाँ भाई ये और गेट है, और गेट का क्या है, और गेट कैसे काम करता है। तो आप इतना बोल सकें कि जब इसका दोनों इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं। अगर कोई एक इनपुट 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा? 0। ठीक है, तो ये आपका क्या है? डुअल प्रेशर वाल्व, जिसको हम लोग शटल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये दूसरा हुआ। तीसरा कंपोनेंट है आपका क्विक एग्जॉस्ट वाल्व। यहां पे देखिए क्विक एग्जॉस्ट वाल्व, अब इसका नाम से ही पता चल रहा है। एक क्विक एग्जॉस्ट वाल्व में देखिए क्या है, सिंपली पोर्ट आपका 3, 1, 2 और यहाँ पे देखिए एक 3 है। ये बड़ा सा देखिए, इसका एरिया थोड़ा ज्यादा है और एज कंपेयर टू दिस, ये मतलब इस दोनों के कंपैरिजन में एरिया ज्यादा है।
इसीलिए इसको हम लोग क्विक एग्जॉस्ट बोलते हैं। अब इस कंपोनेंट का यूज हम लोग कहां पे करते हैं? अगर ऐसा है कि एक सिलेंडर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर रहा है और अगर ऐसा कहा गया है कि जो सिलेंडर फॉरवर्ड मतलब सिलेंडर फॉरवर्ड जाएगा तो वो अपने नॉर्मल स्पीड से जाएगा, लेकिन जब वो वापस आएगा तो मतलब फास्ट मतलब बैकवर्ड जब आएगा तो वो थोड़ा अभी फास्ट आएगा एज कंपेयर टू फॉरवर्ड, या अदर वे अराउंड भी हो सकता है, या तो बोले कि जो फॉरवर्ड जाए वो काफी फास्ट जाए और बैकवर्ड है वो काफी स्लो आए, मतलब कुछ स्लो आए ऐसे। तो अगर किसी दो डायरेक्शन में से किसी एक डायरेक्शन का स्पीड को मूवमेंट को कंट्रोल करना हो तब हम लोग इस वाल्व को यूज करते हैं, क्विक एग्जॉस्ट वाल्व। क्यों? क्योंकि जो रिलीजिंग प्रेशर है वो जितना फास्ट रिलीज होगा उतना ही फास्ट सिस्टम क्या होगा, रिट्रैक्ट होगा, वापस आएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, इसका नाम है क्विक एग्जॉस्ट वाल्व। अगर ऊपर में नाम देखना चाहे तो यहाँ पे आप नाम देखिए, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक एग्जॉस्ट वाल्व। और क्विक एग्जॉस्ट वाल्व कुछ इस तरीके से दिखता है, आप ऐसे देख सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से इसका व्यू आप देख सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं क्विक एग्जॉस्ट वाल्व, जस्ट टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ वन डायरेक्शन। दो में से किसी एक को कंट्रोल करना है तो, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या है, ये आपका है फ्लो कंट्रोल वाल्व, इसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल वाल्व। ये यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ रेगुलेटर आप बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से नॉब है जिसके थ्रू आप प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, वन लाइन में है। आप यहाँ से ऐसे करके इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए टू वे डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या कि आप इनपुट या तो इस साइड से दीजिए, आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, इनपुट इस साइड से दीजिए, आउटपुट यहां से मिलेगा। और इनपुट चाहे किधर से भी हो, ये जो रेगुलेट करेगा प्रेशर को वो दोनों ही डायरेक्शन में क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोवाइड करेगा। चाहे तो आप प्रेशर को इंटरचेंज कर दीजिए, जितना आपका रेगुलेटेड अगर इधर इनपुट दिए थे और जितना पे रेगुलेट किए थे तो जिस अमाउंट में आउटपुट इधर मिल रहा था, अगर इस प्रेशर को इंटरचेंज कर देते हैं, है ना, तब भी आउटपुट आपको उसी डायरेक्शन में मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये मतलब फ्लो कंट्रोल वाल्व है आपका, क्या है, टू वे कंट्रोल, है ना, दोनों ही डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। इनपुट चाहे चेंज कर दीजिए। एक होता है फ्लो कंट्रोल वाल्व, वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है, ठीक है, वो अभी हम लोग के पास यहाँ पे नहीं है ना। ये है आपका फ्लो कंट्रोल वाल्व। फिर से भी देखिए यहाँ पे एक नॉब है, एक इनपुट एक आउटपुट, ए इनपुट आउटपुट, ऐसा कुछ रिटन नहीं है, जबकि हर एक वाल्व पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऐसे अगर चाहे तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, बट उस पर लिखा रहता है, ठीक है, ये इनपुट है, आउटपुट है, इसमें नहीं दिया। उसका डायग्राम पे अगर देखेंगे तो डायग्राम में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट कंपोनेंट है जिसका नाम है टाइम डिले वाल्व। ये भी प्रोसेस कंट्रोल का मतलब प्रोसेस कंट्रोल वाल्व का एक बहुत ही प्रोमिनेंट वाल्व है, जो अगर कहीं पे न्यूमेटिक सर्किट में अगर आपको डिले प्रोवाइड करना है तब हम लोग इस कंपोनेंट का यूज करते हैं, जिसका के नाम है टाइम डिले वाल्व। अब ये टाइम डिले वाल्व इसका दो क्लासिफिकेशन है, बट हम लोग के पास एक ही वाला है। एक होता है ऑन टाइम डिले वाल्व और एक होता है ऑफ टाइम डिले वाल्व। जस्ट दोनों का अगर सर्किट डायग्राम में देखें तो थोड़ा सा अभी चेंज होता है, बट दोनों का अगर डिले में देखेंगे तो एक ऑन टाइमिंग में डिले देता है और दूसरा एक ऑफ टाइमिंग में डिले देता है। वो दोनों का कंप्लीटली डिफरेंट है, ऑपरेशन वाइज कंप्लीटली डिफरेंट है, डायग्राम वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है, बट लुक वाइज एग्जैक्टली सेम है। समझ में आ रहा है ना। तो वो बस हम लोग उसको लुक से डायग्राम से ऐसा कर करके पकड़ते हैं। इसमें तो ऐसा डायग्राम नहीं दिया है, सिर्फ नाम दिया हुआ है। अब इसमें देखिए क्या है, यहां पे एक इनपुट और एक आउटपुट, और उस डिले को एडजस्ट करने के लिए यहां पे आपका देखिए एक नॉब है। इस नॉब से हम लोग क्या कहते हैं, डिले को सेट करते हैं ऐसे कर करके, ठीक है। और ये मैक्सिमम डिले आपको दे सकता है कितना, 5 सेकंड तक का डिले दे सकता है। मतलब कोई स्विच को अगर मतलब इसके इनपुट पे अगर प्रेशर आप दिए अभी, तो अभी से नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद तक ये उस मतलब प्रेशर को होल्ड करके रखेगा, और वो रिलीज कब करेगा, वो 5 सेकंड के बाद रिलीज करेगा, है ना। ऐसा तो कभी कभी मान लीजिए ऐसा ऑपरेशन करना होता है कि जिस टाइमिंग में आप इनपुट को मतलब प्रोवाइड किए, सेम इंस्टेंट में आपको आउटपुट ऑन नहीं होना चाहिए, आउटपुट ऑन होना चाहिए एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद। तो ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हम लोग को इस वाल्व का जरूरत पड़ता है, जिसका नाम है टाइम डिले वाल्व। अब ये टाइम डिले, ऑन टाइम डिले, ऑफ टाइम डिले एक ऐसा सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको सिलेंडर को ऑन होने में डिले बोला है तो ऑन टाइम डिले यूज करेंगे, और अगर बोला कोई ऑपरेशन को ऑफ होना है डिले से तो वहां पे ऑफ डिले यूज करेंगे, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन द ऑपरेशन हम लोग यूज करते हैं। तो आज के क्लासेस में हमने इतने सारे वाल्व के बारे में जाना,
एक बार जस्ट फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पे इतने सारे बल्ब को यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। 5 बल्ब के बारे में आज हम लोगों ने जाना, ठीक है। 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, इस इतना 5 बल्ब के बारे में आज हम लोगों ने जाना, ये 5 बल्ब, ठीक है। तो आज का क्लासेस यहीं पे फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशंस, एनी comment, do write below in the comment box. I would love to answer them. Thank you so much for patient hearing. Once again, thank you all. Thank you so much.